हेलो एंड वेलकम टू डाउन ऑफ कोडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे डायगोनल सम इन बाइनरी ट्री। तो इसमें हमारे पास एक ट्री गिवन होगा। उसमें हमें क्या करना है, जितने भी उसके एक डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे हमें उसका सम स्टोर करना है। एंड जितने भी डायगोनल्स बन रहे उन सबका सम स्टोर करके हमें एक लिस्ट में रिटर्न करना है। अब अगर इस प्रॉब्लम में देखें तो ये सबसे पहले हमारे पास पहला डायगोनल है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 3 एंड 5। उनका सम हमारे पास 9 आएगा। अब सेकंड डायगोनल में हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 2, 6, 4, 7। उनका सम करेंगे तो वो हमारे पास 19 आएगा। थर्ड डायगोनल में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 9, 10, 11, 12। उनका सम 42 आएगा। 9, 19 और 42 हम रिटर्न कर देंगे। अब डायगोनल एक्चुअली है क्या, अगर हम ये नोट देखें और देखें कि इसके राइट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो जो भी इसके एग्जैक्ट राइट में चलते रहेंगे वो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इनमें से कोई भी अभी तक लेफ्ट साइड में गया नहीं है, तो राइट साइड में जितने एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। अब हम नेक्स्ट डायगोनल में कैसे पहुंचेंगे, एक ना एक बार हमें एक लेफ्ट चाइल्ड में ट्रैवर्स करना पड़ेगा तभी हम नेक्स्ट डायगोनल में पहुंचेंगे। जैसे 1 से हम लेफ्ट में गए एक बार, तो अब ये नेक्स्ट डायगोनल शुरू हो चुका है। इसके राइट में ये सेम डायगोनल में रहेगा, तो ये दोनों एलिमेंट्स हो गए। सिमिलरली 3 में हम एक बार लेफ्ट में गए तब ये नेक्स्ट डायगोनल में एंटर करा, फिर इसके राइट में जितने होंगे वो भी इसी डायगोनल में होंगे। अब अगर हमें नेक्स्ट डायगोनल में दोबारा शिफ्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और बार 2 को अपने लेफ्ट चाइल्ड पे जाना पड़ेगा। तो ये अब हमारे पास थर्ड डायगोनल आ चुका है, तो इसके राइट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो भी इसी डायगोनल का पार्ट होंगे। सिमिलरली 6 को भी अगर नेक्स्ट डायगोनल में जाना है तो उसको लेफ्ट चाइल्ड में जाना पड़ेगा, और अगर इसके भी राइट में कोई एलिमेंट्स होते तो वो भी इसी डायगोनल का पार्ट होते। एंड 4 के साथ भी सेम है, तो 4 भी अपने लेफ्ट चाइल्ड पे गया, फिर उसके बाद अगर इसके जितने भी राइट चाइल्ड्स होंगे वो भी इसी डायगोनल का पार्ट होंगे। तो अगर हम इसको देखें तो एक लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का एक एप्लीकेशन है जिसमें हम डायगोनल्स को एज अ लेवल ट्रीट कर रहे हैं। और आपको पता होगा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल मतलब हमें डायरेक्टली इसमें क्यू का इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो ये हमारे पास एग्जांपल जिसमें हमें ट्री गिवन है। तो इसमें हमारे पास 3 डायगोनल्स बनेंगे। पहला डायगोनल जिसमें ये सब एलिमेंट्स होंगे, दूसरे डायगोनल में ये एलिमेंट्स एंड थर्ड डायगोनल में ये एलिमेंट्स। तो हम इसमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हैं। एंड डायगोनल सम, जो एक डायगोनल में जितने एलिमेंट्स है उसका सम हम डायगोनल सम में स्टोर करेंगे। एंड रिजल्ट में हमारे पास एरे लिस्ट होगी सारी डायगोनल सम्स की। इसमें हमारे पास जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा वो होगा रिमूव वर्क एंड एड चाइल्ड, जिसमें सबसे पहले हम क्यू में से एलिमेंट रिमूव करेंगे। वर्क मतलब उस नोड वैल्यू का सम हम डायगोनल सम में ऐड करेंगे। एंड ऐड चिल्ड्रन, ऐड चिल्ड्रन में हमारे पास एक और स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा इस केस में, कि हम उसके सारे राइट नोड्स को भी उसी के साथ ऐड करेंगे। अब सबसे पहले इनिशियलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम रूट नोड को ऐड करते हैं क्यू में। बट क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हम उसके सारे राइट नोड्स को भी ऐड करेंगे जब भी हम ऐडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो 1 के साथ साथ हम 5 को भी ऐड कर देंगे और 4 को भी ऐड कर देंगे। तो इनिशियली हमारे क्यू में जो एलिमेंट्स स्टोर होंगे वो 1, 5, 4 होंगे। सबसे पहले हमने 1 को ऐड करा और उसके जितने भी राइट साइड में इमीडिएट राइट में जो भी चिल्ड्रंस जा रहे हैं उन सबको भी हमने ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्यू का साइज़ 3 हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट डायगोनल हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो हमने 1 को रिमूव करा। रिमूव के बाद वर्क, वर्क क्या मैंने आपको बताया था कि इसकी नोड वैल्यू को हम डायगोनल सम में ऐड करेंगे। तो हमने इसकी वैल्यू को ऐड करा। अब हम क्या करेंगे, ऐड चिल्ड्रन करेंगे। ऐड चिल्ड्रन में मैंने आपको क्या बताया था, हम इसका लेफ्ट चाइल्ड ऐड करेंगे एंड उसके जितने भी राइट साइड में नोड्स होंगे उनको भी साथ ही साथ ऐड कर देंगे। तो 1 के लेफ्ट में था हमारे पास 2, और 2 के जितने भी इमीडिएट राइट में थे वो था 7। तो हमने 2, 7 को ऐड कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्यू में कौन सा है, 5 है। तो हम 5 को रिमूव करेंगे, इसको अपने डायगोनल सम में ऐड करेंगे। एंड थर्ड स्टेप क्या है, ऐड चिल्ड्रन। तो 5 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, 3, और उसके इमीडिएटली राइट में 8 है, तो हमने 3, 8 को स्टोर कर लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4 को रिमूव करेंगे, उसको हमने डायगोनल सम में ऐड कर लिया। एंड थर्ड स्टेप क्या है, उसके ऐड चिल्ड्रंस करने हैं। अब 4 का कोई भी लेफ्ट नोड नहीं है तो इसका कोई भी चिल्ड्रन यानी ऐड नहीं होगा। तो हमारे पास अब पहले डायगोनल का सम आ चुका है जो कि है 10। हम उसको रिजल्ट में ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हमारे पास 4 एलिमेंट्स होंगे, तो n की वैल्यू अब हो जाएगी 4। तो अब सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स को हम ट्रेवर्स करने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नोड होगी 2, हमने इसको रिमूव करा, इसके सम को हमने डायगोनल सम में ऐड करा। एंड थर्ड स्टेप क्या है, ऐड चिल्ड्रन। इसके लेफ्ट में जो नोड है एंड उसके राइट साइड में जितने भी नोड्स होंगे उन सबको हमें क्यू में ऐड करना है। तो इसके लेफ्ट में सिर्फ 6 है तो हम 6 को ऐड करेंगे। फिर हमने 7 को रिमूव करा, उसकी वैल्यू को हमने डायगोनल सम में ऐड करा। तो 7 के लेफ्ट में 9 है, उसके राइट में कोई भी नहीं है तो सिर्फ 9 ऐड होगा। फिर हमने 3 को रिमूव करा, उसके सम को डायगोनल सम में ऐड करा। एंड अब 3 के लेफ्ट में कोई है नहीं है, तो इस समय इसका कोई भी चिल्ड्रन ऐड नहीं होगा क्यू में। फिर हमने 8 को रिमूव करा,
उसके सम को डायगोनल सम में ऐड करा एंड 8 के क्या लेफ्ट में कोई चाइल्ड है, नहीं है, तो इसमें भी क्यू में कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब हमारे पास सेकंड डायगोनल भी फिनिश हो गया है, तो हमने इसका सम कैलकुलेट करा और उसको अपने रिजल्ट में ऐड कर दिया। अब हम थर्ड डायगोनल को ट्रैवर्स करेंगे। तो सबसे पहले हमने 6 को रिमूव करेंगे, उसकी वैल्यू को हम अपने डायगोनल सम में ऐड करेंगे एंड चेक करेंगे क्या 6 के लेफ्ट में कोई है, नहीं है, तो क्यू में कोई भी एडिशन नहीं होगा। नेक्स्ट फिर हम 9 को रिमूव करेंगे, उसकी वैल्यू को अपने डायगोनल सम में ऐड करेंगे एंड 9 के लेफ्ट में कोई है, नहीं है, तो क्यू में कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब ये डायगोनल फिनिश हो गया, तो हम डायगोनल सम को अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया, तीनों डायगोनल का सम हमने अपने एरे में स्टोर कर लिया है। अब हम इसकी कोडिंग में आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एरे लिस्ट बनाएंगे जिसमें हमारा आंसर स्टोर्ड होगा। तो शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था, जब हम क्यू को इनिशियलाइज़ करेंगे तो उसमें रूट से इनिशियलाइज़ करेंगे एंड रूट के साथ साथ उसके राइट मोड्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उन सब के साथ इनिशियलाइज़ करेंगे। तो ये फंक्शन स्पेसिफिकली मैंने उसी चीज़ के लिए बनाया है। ऐड राइट मतलब जो भी हमारे पास नोड आ रही है उसके एग्जैक्ट राइट में जाते रहे, तो जितने भी नोड्स आ रहे हैं वो उसको ऐड करके दे देगा। तो हमने इसको क्या करा, जब तक हमारा रूट नल नहीं हो जाता हम क्या कर रहे हैं, उसको अपने क्यू में ऐड कर रहे हैं एंड रूट को रूट डॉट राइट कर रहे हैं। तो इससे हमारे पास जितने भी उसके राइट मोस्ट एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्यू के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये करा, रूट और उसके राइट मोस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने सबको क्यू में ऐड कर दिया। ये हमारे पास फर्स्ट डायगोनल हो जाएगा। अब हमने क्यू का साइज एन के अंदर स्टोर कर लिया। ये क्या डिनोट करता है, एक डायगोनल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये उस चीज़ को डिनोट करता है। एंड सम हम किसका निकाल रहे हैं, डायगोनल सम का। तो उस डायगोनल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स का सम होगा हम उसको सम के अंदर स्टोर करेंगे। अब हम लूप चला रहे जब तक सारे डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास ट्रैवर्स नहीं हो जाते। अब हम अपने तीनों स्टेप परफॉर्म करेंगे। पहला स्टेप है रिमूव करना, क्यू से हमने रिमूव करा। सेकंड स्टेप क्या हो गया, जो डायगोनल सम है उसमें हम नोड की वैल्यू ऐड कर देंगे। एंड थर्ड स्टेप क्या था, ऐड चिल्ड्रन। ऐड चिल्ड्रन में मैंने आपको क्या बताया था कि उसका सबसे पहले हम लेफ्ट नोट ऐड करेंगे एंड उसके इमीडिएटली राइट में जितने भी नोट्स होंगे हम उसको ऐड करेंगे, तो वो इस फंक्शन के थ्रू हमारे पास हो जाएंगे। एंड लास्ट में जैसे ही हमारा पूरा डायगोनल ट्रैवर्स हो जाएगा हम जो भी सम आएगा डायगोनल का उसको अपने आंसर एरे में स्टोर कर लेंगे। एंड जब सारे डायगोनल ट्रैवर्स हो जाएंगे उसके बाद हम अपना आंसर एरे रिटर्न कर देंगे। सो लेट्स सबमिट इट। So code is working fine. Thanks for watching this video. If you want more such content then please like, comment and subscribe my channel Down of Coders.